नमस्कार। बीएससी पार्ट 2 के फिज़िकल केमिस्ट्री थर्ड पेपर के थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर में मैं डॉक्टर प्रज्ञा टाक, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आपका स्वागत करती हूँ। थर्मोडायनामिक्स का आज हमारा थर्ड लेक्चर है और पहले के लेक्चर्स में हम इंट्रोडक्शन जो पोर्शन है जिसमें हमने ऊष्मागतिकीय पद कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सिस्टम, सराउंडिंग्स, बाउंड्रीज, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, सिस्टम के गुण कौन कौन से होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं, इक्विलिब्रियम कौन कौन से होते हैं। जो बेसिकली जो इंट्रोडक्शन का पोर्शन था वो हम काफ़ी हद तक कवर कर चुके हैं। इसी कड़ी में आइए आज हम आगे चलते हैं और आज हम देखेंगे व्हाट आर दी स्टेट्स ऑफ अ फंक्शन, स्टेट्स ऑफ अ सिस्टम। तो स्टेट ऑफ सिस्टम को हम समझते हैं। सबसे पहले स्टेट ऑफ अ सिस्टम जो है, किसी भी तंत्र की जो अवस्था है उसको हम किस प्रकार से डिफ़ाइन करते हैं कि बेसिकली कोई भी तंत्र है उसकी जो भी अवस्था है उसको डिफ़ाइन करने के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है। देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज़ दैट डिफ़ाइन एनी थर्मोडायनामिक सिस्टम। ये कुछ खास किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम को, किसी भी ऊष्मागतिकीय तंत्र को परिभाषित करती हैं। जैसे कि अगर हम गैसेस स्टेट, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट हमारे पास में, सबसे ईजीएस्ट हमारे पास में गैसेस सिस्टम है। अगर हम गैसेस सिस्टम के बारे में अगर हम बात करेंगे, द वेरिएबल्स दैट डिफाइन दिस गैसेस सिस्टम आर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कॉम्पोजिशन, अर्थात तापमान, दाब, आयतन और संघटन। ये जो चार वेरिएबल्स हैं ये इन चारों के बारे में अगर हमें इन्फॉर्मेशन हो तो हम ये कह सकते हैं कि हम गैसेस जो सिस्टम है, जो हमारा गैसीय तंत्र है, उसके बारे में हम पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दीज आर द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ which can be experimentally determined and with which also thermodynamics is concerned। तो ये जो चार हमने यहाँ पे वेरिएबल्स देखे हैं, ये वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम एक्सपेरिमेंटली भी डिटरमिन कर सकते हैं और जो उनका संबंध ऊष्मागतिकीय से भी होता है। तो इस प्रकार की जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जो स्थूल जो गुण होते हैं, दे आर यूज टू स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। इनसे हम क्या पता लगाते हैं, ये जो हमारे जो ऊष्मागतिकीय जो तंत्र है उसकी अवस्था के बारे में बताते हैं और ये स्टेट के फंक्शन या हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स भी हम इन्हें नाम देते हैं। अब ये जो वेरिएबल्स हैं, ये जो स्टेट वेरिएबल्स हैं, उनमें से some are dependent variables while some are independent variables। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि 1 मोल गैस के लिए प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर वेरिएबल हैं, कि तापमान, दाब और आयतन जो है वो हम कहते हैं ये चर हैं, इनके वेरिएबल हैं। परंतु इनमें से all of which are not independent of each other but are connected by the equation of state। कि इनमें से ये जो हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं हैं, परंतु किससे जुड़े हुए हैं, ये एक इक्वेशन ऑफ स्टेट जिसे हम हमेशा गैस इक्वेशन रिलेट करते हैं, PV = RT। तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर अगर हमें पता है किसी भी गैस का, तो हम सिस्टम को डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम हमें पता है बिकॉज V = RT/P। तो इस तरह से हमारे पास में कुछ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनकी सहायता से हम जो उसके ऊपर जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनका मान भी हम पता लगा सकते हैं। साथ में ही प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, गैसीय अवस्था की ही हम बात कर रहे हैं। इन एडिशन टू प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, एक और इम्पॉर्टेंट स्टेट फंक्शन होता है, वो है गैस में, वो है एनर्जी। और ये जो एनर्जी या ऊर्जा जो है, इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर।
ये सिर्फ तापमान और दाब पर निर्भर करती है। कौन? ऊर्जा। और इट नीड नॉट बी स्पेसिफाइड इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर स्पेसिफाइड। अगर हमारे पास में प्रेशर और टेम्परेचर अगर हमें पता है तो हम ऑटोमेटिकली एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं अगर हमें एनर्जी नहीं पता है। इसलिए कौन कौन से थर्मोडायनामिक फंक्शंस को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत होती है वो कई बार हमारे पास में इस पे डिपेंड करता है कि हमारे पास में एक्सपेरिमेंटली हमारे पास में क्या कन्वीनियंस हमारे पास में उपस्थित है। तो इसलिए एक चीज़ और यहाँ पे है कि जो नंबर ऑफ़ स्टेट फंक्शन विच आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन द सिस्टम, ये जितने स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल्स की हमें ज़रूरत है किसी भी तंत्र को परिभाषित करने के लिए, उनकी संख्या निश्चित होती है क्योंकि इट कैन बी नोन फ्रॉम द फेज रूल, क्योंकि हम इसको फेज रूल से भी इनकी मात्रा को हम निकाल सकते हैं। तो जितनी मात्राओं को हम फेज रूल से निकाल सकते हैं उतनी ही संख्या स्टेट वेरिएबल्स की हमारे पास में ज़रूरत होती है किसी भी तंत्र को परिभाषित करने के लिए। यही तो था कि एक तंत्र की अवस्था को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है, किस तरह से उसमें वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है और किस प्रकार से ये इन सब का ये डिपेंडेंट भी होते हैं, इंडिपेंडेंट भी होते हैं। और इस सब को हमने एक गैसीय अवस्था की सिंपलेस्ट ऑफ एग्जाम्पल से हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। हम बात करते हैं स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शंस और इनके डिफरेंशियल्स। कि जो स्टेट फंक्शन हैं, हम पहले बात करेंगे स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं। कि ये है अवस्था फलन और ये है पथ फलन। स्टेट फंक्शन को हम हिंदी में कहेंगे अवस्था फलन और पाथ फंक्शन है पथ फलन। स्टेट फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले कि स्टेट फंक्शन, एनी स्टेट फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द सिस्टम। किसी भी तंत्र की प्रारंभिक अवस्था क्या है और उसकी अंतिम अवस्था क्या है। प्रारंभिक अवस्था से वो अंतिम अवस्था तक पहुंचेगा तो हमें सिर्फ उसकी प्रारंभिक अवस्था का मान चाहिए और उसकी अंतिम अवस्था का मान चाहिए। तो अगर ऐसा कोई फलन जो कि सिर्फ इन दो वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है उसको हम क्या कहेंगे? वी विल कॉल इट स्टेट फंक्शन। दूसरी तरफ हम बात करते हैं पाथ फंक्शन की। पाथ फंक्शन क्या होता है? इट डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन टू रीच फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन ऑफ द सिस्टम। पाथ फंक्शन जो पथ फलन होता है वो हम कहते हैं सपोज़ पॉइंट ए है हमारा इनिशियल पोजीशन और पॉइंट बी है हमारा फाइनल पोजीशन। तो ए से बी तक जाने के लिए वो कौन से पथ का इस्तेमाल करता है, उस बात पर पाथ फंक्शन की वैल्यू डिपेंड करेगी। अगर पाथ 1 लेता है, अगर एक सर्कुलर पाथ लेता है, एक एंगुलर पाथ लेता है, एक स्ट्रेट पाथ लेता है, एक कर्व्ड पाथ लेता है, एक कॉन्केव पाथ लेता है, एक कॉन्वेक्स पाथ लेता है, किस तरीके से वो ए से बी तक पहुंच रहा है, कौन से पथ के ज़रिए पहुंच रहा है, उस पथ के मान पर निर्भर करेगा। तो ये कहलाया जाएगा हमारा पाथ फंक्शन। तो इन दोनों जो फलन हैं पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन, दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है कि जो स्टेट फंक्शन है वो सिर्फ डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ द सिस्टम, परंतु जो पाथ फंक्शन है वो डिपेंड करेगा कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक किस तरह से पहुंचा गया। ये है बेसिक डिफरेंस। अब हम इनके डिफरेंशियल्स का इनका खुद का रिप्रेजेंटेशन और इनके डिफरेंशियल का रिप्रेजेंटेशन का क्लासिफिकेशन हम एक बार स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट फंक्शन की। जो स्टेट फंक्शन है वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल अर्थात एक यथातथ अवकल। जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है इसका रिप्रेजेंटेशन हम dx या dy से करेंगे, जहाँ पे d है कंप्लीट एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इसलिए
एक अल्फ़ाबेटिकल डी के फॉर्म में लिखा हुआ है, और dx जो है वो डिनोट करेगा डिफरेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन। तो हम dx को रिप्रेजेंट कर सकते हैं x2 माइनस x1। अगर dy है तो dy को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज y2 माइनस y1, where y2 will be the final value of the final position and y1 will be the value at the initial position, क्योंकि ये सिर्फ इन दोनों मानों पर ही निर्भर करता है। फिर हम बात करते हैं कि जो वेरिएबल x या y है इसको हम हमेशा डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर्स में, जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पे किया है x और y के फॉर्म में। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, कंप्लीट डिफरेंशियल है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इसलिए इसका रिप्रेजेंटेशन dx और dy के फॉर्म में किया जाएगा। यहाँ पे d जो है dx जो है इट इज़ ओनली अ डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट द फाइनल पोजीशन माइनस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट द इनिशियल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू x2 माइनस x1, और इस केस में dy का मान रहेगा y2 माइनस y1। और एक और ख़ास बात जो है वो जो वेरिएबल है x या y इसको हमेशा हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। वैसे कौन कौन सी ऊष्मागतिकीय यहाँ पे पैरामीटर्स हैं जो कि हम कहते हैं स्टेट फंक्शन हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल हैं, वो है इंटरनल एनर्जी U, एंथैल्पी H, एंट्रोपी S, फ्री एनर्जी G। ये सभी जो हैं आप ध्यान दीजिए हमने उनका कैपिटल लेटर्स में डिनोट किया है। U फॉर इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा, H फॉर एंथैल्पी, S फॉर एंट्रोपी एंड G फॉर फ्री एनर्जी या मुक्त ऊर्जा। ऐसे ही हम पाथ फंक्शन की तरफ चलते हैं। पाथ फंक्शंस, पथफलन, जो कि हम डिफ़ाइन हम कर चुके हैं कि इसका जो मान है उसका मान निर्भर करता है इस बात पर कि वो प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक कौन से पथ के ज़रिए पहुंचा। इसकी जो वैल्यू आएगी वो रहेगी इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल या अयथातथ अवकल, और इसको हम डेल एक्स और डेल वाई के फॉर्म में डिनोट करेंगे। ये कंप्लीट डिफरेंशियल नहीं है इसलिए ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई के फॉर्म में हम करेंगे। और ये जो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है कंप्लीट डिफरेंशियल नहीं है इसलिए इंटीग्रल के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी जो वैल्यू आएगी एक्स की इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डेल एक्स या इंटीग्रेशन ऑफ डेल वाई। और कोई भी पाथ फंक्शन है, कोई भी पाथ फंक्शन वाला जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को हम हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने कैपिटल में लिखा था क्योंकि वो स्टेट फंक्शन था, उसके बिल्कुल विपरीत यहाँ पे पाथ फंक्शन अगर ये हुआ तो हम इसको स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के तौर पे ही हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है ऊष्मा और कार्य, दैट इज हीट एंड वर्क विल ऑलवेज बी डिनोटेड एज स्मॉल q एंड स्मॉल w। आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि किस तरह से स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन के वेरिएबल्स किस तरह से होते हैं, किस तरह से एक सिंपल एक गैसीय जो हमारे पास में तंत्र है उस गैसीय तंत्र में हम किस किस तरह से वेरिएबल्स को समझ सकते हैं। स्टेट वेरिएबल्स, वो स्टेट वेरिएबल्स जो हैं वो स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन के फॉर्म में हो सकते हैं, और फिर इनका एक कंपैरेटिव स्टडी हमने किया। तो आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखती हूँ। अगले लेक्चर में हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, उनकी डेफिनेशन, उनका कंपैरिजन, उनका डिटेल स्टडी हम आगे के लेक्चर में लेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड थैंक यू। आज का जो लेक्चर है